हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए, कीम शब्द रूप जो है वह स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग, पहले मैं पुल्लिंग बता चुका हूँ और सेम वैसे ही नपुंसक लिंग में रूप चलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रथमा में कीम के कानी और कीम के कानी, प्रथमा द्वितीया सेम रहता है, लेकिन तृतीया से क्या होता है कि चेंज हो जाता है। तृतीया से क्या होता है कि वही जो पुल्लिंग में आप रूप चलाते हैं केन का अभ्याम कई, वैसे ही इसमें रहता है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि पुल्लिंग अगर याद कर लिए तो नपुंसक लिंग याद स्वयं हो गया। सिर्फ प्रथमा में याद कर लीजिए किम के कानी, द्वितीया में भी सेम किम के कानी, और तृतीया से पुल्लिंग वाला रूप चलता है। चेंजिंग होता है वह सिर्फ स्त्रीलिंग में। वह कैसे, अब वो मैं बताता हूँ। देखिए, उसमें कह था तो इसमें स्त्रीलिंग में का हो जाता है। सीता में पीछे आ रहता है, तो अगर सीता से प्रश्न बनाना होगा तो का, सीते तो के, और बहुत सीता नाम की अगर लड़की हो गई सीता तो का प्रश्न बनेगा। तो इस तरह से प्रश्न बनाने में ये मदद करता है। तो देखिए, पहले किम शब्द रूप स्त्रीलिंग में विभक्ति प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी लिखने का अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि बच्चों अधिकांश लिखने में गलतियां हो जाती है। और वचन में एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, कितने बच्चे एक वचन द्विवचन और बहुवचन लिख करके छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं करना है। ये संस्कृत और हिंदी में यही तो अंतर है कि एक वचनम कर दिए तो संस्कृत हो गया, एक वचन कर दिए तो हिंदी हो गया। तो इसमें तरह से एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, और किम शब्द रूप स्त्रीलिंगम, स्त्रीलिंग नहीं स्त्रीलिंगम। तो प्रथमा में क्या होता है तो का के का, द्वितीया में भी काम के का। अब देखिए सेम क्या है याद करने का तरीका कि प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में दोनों में के है और बहुवचन में का है। तो इस तरह से प्रथमा का के का, द्वितीया में काम के का, तृतीया में कया काभ्याम का भी, चतुर्थी में कस्यै काभ्याम काभ्यः, पंचमी में कस्याः काभ्याम काभ्यः, षष्ठी में कस्याः कयोः कासाम, और सप्तमी में कस्याम कयोः कासु। इसमें संबोधन इसलिए नहीं होता कि किसी को संबोधित नहीं कर सकते सर्वनाम में। जैसे मैं कहूँ कि हे का, हे कौन, ऐसा थोड़े बोलेंगे। हे सीता, हे राम, हे नदी, हे फल, कुछ भी हम इस तरह से बोल सकते हैं, लेकिन हे क्या ऐसा कहना गलत होगा। इसलिए संबोधन इसमें नहीं होता। तो इसमें जो दिया है, इसमें का के का, काम के का, कया काभ्याम का भी, कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः। इसमें तृतीया चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में देखेंगे तो काभ्याम 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 है। ऐसे ही बहुवचन में देखेंगे चतुर्थी और पंचमी में तो काभ्यः काभ्यः है। ऐसे ही षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में देखेंगे तो कयोः कयोः है। तो इस तरह से इजीली हम याद कर सकते हैं। और षष्ठी का बहुवचन हमेशा शाम में रहता है, जैसे कासाम, केशाम, इस तरह से नाम शब्द जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर शाम है। और ध्यान ये रखना है कि मूर्धन्य श के जगह पर दंत श का प्रयोग करना। इसी तरह से नपुंसक लिंग में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, हिंदी और संस्कृत में यही फर्क है। एक वचनम संस्कृत और एक वचन कर दिए तो हिंदी। द्विवचनम लिखना जरूरी होता है, बहुवचनम भी। इस तरह से प्रथमा विभक्ति किम के कानी, द्वितीया में भी किम के कानी। तो ये जो है प्रथमा और द्वितीया सेम होता है नपुंसक लिंग में, लेकिन जब पुल्लिंग के और नपुंसक लिंग की जहाँ पर चर्चा की जाती है या दोनों में फर्क किया जाता है, तो देखा ये जाता है कि तृतीया में केन का अभ्याम कई, ये पुल्लिंग वाला सेम चलने लगता है। कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केशाम, कस्मिन् कयोः केशु। अब बच्चों आप लोग पूछते हो कि ये दिक्कत सर क्यों आती है कि केशाम लिखा स्व यहाँ पर ऐसा, और संस्कृत में वहाँ पर जब लिखा गया स्त्रीलिंग में तो सा ऐसा हो जाता है, फिर कासु ऐसा क्यों और केशु ऐसा क्यों।
तो इसमें फर्क ये है कि जहां तक हम देखते हैं कि किस तरह का शब्द किस तरह का है, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का रूप ही ऐसा चलता है जिसमें का साम होता है तो वहां पर बदलना होता है, ये स की जगह पर वैसा ही स का प्रयोग किया करना पड़ता है। और यहाँ पर क्या है कि नपुंसक लिंग जो है वह पुल्लिंग की तरह होता है, इसलिए पुल्लिंग में केशाम ऐसे ही होता है, नपुंसक लिंग में केशु ऐसे ही होता है, इसलिए सेम ऐसे होता है। चलिए, धन्यवाद।